मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज टॉपिक लगातार क्लासेस में मैं लेता आ रहा। परसेंटेज के वो सारे मॉडल्स हम लोग इसमें देखेंगे जिस पर आधार बना के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते। अगर हम उसमें कमांड कर लें तो उन्हीं में से कोई ना कोई मॉडल हमारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा जिसका हम आसानी से आंसर दे देंगे। तो आओ उसी कड़ी में कुछ अन्य प्रश्नों पर मैं तुम्हें ले चलूं। क्वेश्चन नंबर 61। 60 प्रश्नों तक मैं पिछले वीडियोस में बता चुका था। आज 61 पर मैं तुम्हें ले चलता। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में असफल हुए। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो सबसे पहले 100 में से ये 10% निकाल लेंगे तो हो गया 90%। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 में से 150 में से 90 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा। उसी 60% का वैल्यू 144 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा निकालेंगे और आंसर दे देंगे। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, हमने बोल दिया आपने सुन लिया। आपके पास तभी समझ होगी जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, और मैं उस कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू करवाने चल रहा हूं। ध्यान देना, इस गोले के अंदर जो भी रहेगा वो पास होगा इंग्लिश में, और इस गोले में जो भी रहेगा वो पास होगा मैथ्स में। इसके अंदर जो रहेगा वो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होगा, और यहां जो रहेगा इन गोले से बाहर वो ना तो पास होगा इंग्लिश में और ना पास होगा मैथ्स में। ध्यान देना, ये पूरा गोला इंग्लिश में पास को इंडिकेट करता है और ये पूरा मैथ में पास को इंडिकेट करता है। ये दोनों में पास को बताता है और ये दोनों में से किसी में पास नहीं है उसको दर्शाता है। ये पूरा का पूरा हमेशा 100% होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी इंग्लिश में पास है। इंग्लिश ये पूरा गोला है, इसलिए हम लोगों ने बाहर में लिख दिया 70%। फिर कहता है 80% अभ्यर्थी मैथ में पास है। ये पूरा गोला मैथ है, इसलिए उस 80% को बाहर में लिख देंगे, क्योंकि पूरा गोला का मतलब मैथ है। अब क्या कहता है, 10% दोनों में असफल हुआ, यानी ये बाहर वाला हमारा 10% है। आओ अब जरा सा इसकी समीक्षा करें, तब इन लाइन पर मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये जितना बाहर में है ये सब बाहर वाला टोटल, ये जितना तुम बाहर में देख रहे हो ये सब जो बाहर में है ये सब 10% है। ये टोटल 10% है। तो ये गोला जो अंदर में है वो 90% होना चाहिए, लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो 150% हो गया, जबकि होना चाहिए 90%। तो हम लोग 150 में से 90 को माइनस करेंगे। जब 150 में से 90 माइनस करेंगे तो आएगा 60। इसका मतलब हुआ कि ये 60 बीच वाला स्थिति है। एक्चुअल में ये 60 जो है वो इस 70 में भी आ गया है और ये 60 इस 80 में भी आ गया, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब ध्यान लगाना जरा फिर से सब, ये पूरा का पूरा गोला 70 है, जब ये 60 है तो ये 10 होगा, तब ना मिल करके पूरा 70 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गोला 80 है, ये 60 है तो ये 20 होगा, तब ना टोटल मिल करके ये गोला 80 हो जाएगा।
ये पूरा का पूरा 100% है, ध्यान देना। अब देखो 10 और 60 70, 70 और 20 90 और 10 100, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या कहता है, जरा सा समझना। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण 60% है, जिसका वैल्यू 144 दिया हुआ है, तो कहता है कुल अभ्यर्थियों की संख्या, और कुल हमेशा 100% होता है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। जब हमने देखा 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी संख्या 240 होगी। 240 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। इस विन आकृति के जरिए हम लोग सोचेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, कमांड होगा, तो प्रारंभ में मैंने जैसे बताया, सोचना और आंसर देना, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो इन्हें नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। नेक्स्ट, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो वयस्क नहीं है। देखो व्यस्क दिया है और कहता है ये व्यस्क नहीं है, ये निकालो। थोड़ा ध्यान देना। पहले दिया है लड़का, मतलब बॉयज, फिर दिया है गर्ल्स, लड़कियां, और लड़का लड़की दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स। 3 यूनिट लड़का है तो लड़का पर 3, 2 यूनिट लड़की है तो लड़की 2। अब बॉयज और गर्ल्स दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 5। अब देखो 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क है, और हमें व्यस्क नहीं निकालना, हमें वह निकालना है जो व्यस्क नहीं है। तो 20% व्यस्क है लड़कों में, यानी 80% व्यस्क नहीं है। तो 8 तिया 24, 240। हर यूनिट पर 80-80% व्यस्क नहीं है, तो 3 यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। और लड़कियों में 25% व्यस्क है, और हमें अव्यस्क को निकालना है। तो 25% व्यस्क है तो 75% अव्यस्क है। तो 2 यूनिट पर 75-75 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 150। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, लड़का लड़की दोनों का हमें निकालना है, दोनों में से प्राप्त करना है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 390। अब ध्यान देना, अब हमसे कह रहा है कि टोटल विद्यार्थियों में अवयस्क का परसेंट क्या है। तो देखो ये 5 यूनिट टोटल विद्यार्थी है, पता नहीं कितना से गुना करेंगे कि ये 390 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर 390 आना चाहिए। जब हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 8 पचे 40, 78% होगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। परसेंटेज और रेशियो दोनों को कंबाइंड करेंगे और इस तरह से शॉर्ट तरीका अपना के इसके आंसर को निकाल लेंगे। तो नोट करें इसे, मैं अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास है, 80% मैथ में पास है, 10% दोनों में असफल है, मतलब फेल है, और 84 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने बनाया था, चलो एक प्रैक्टिस का मौका और मिल गया। इस गोले में जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश, इसमें जो बसेगा वो होगा मैथ। ये बीच में होगा इंग्लिश और मैथ दोनों, बोथ।
हमेशा ये टोटल होता है 100%। अब कहता है 70% अंग्रेजी में पास है। अब अंग्रेजी का मतलब ये सेक्शन मत समझ लेना, अंग्रेजी ये पूरा का पूरा गोला है, इसलिए इसको बाहर में लिखेंगे। अगर अंदर में लिखेंगे तो वो सेक्शन को इंडिकेट करने लगेगा। 80% मैथ में उत्तीर्ण है, यानी पूरा का पूरा गणित 80% है, हमने यहां लिख दिया। 10% उम्मीदवार दोनों में फेल है, तो ये बाहर वाला जो होगा वो 10% होगा। अभी हम लोगों ने बनाया था, ये टोटल जो बाहर देख रहे हो ये सब 10% है, ये टोटल बाहर 10% है, तो ये गोला 90% होना चाहिए, तब ना दोनों मिलके 100% होगा। लेकिन जब हम लोगों ने जोड़ा तो ये 150 हो गया, होना चाहिए 90, तो 150 में से 90 माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा 60, यानी निश्चित रूप से ये बीच वाला 60% होगा। अब आप ही बताओ, ये टोटल 70 है, जब ये 60 है तो ये 10%, ये टोटल 80 है, ये 60 है तो ये 20%, आइए टोटल 100 है, जरा चेक करके देखो। 10 आ 60, 70 आ 20, 90 और 10 100, और 100% हो गया। अब कहता है यदि 84 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में उत्तीर्ण 60% है, जिसका वैल्यू 84 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? इस जीरो से जीरो हमारा कट गया। जरा सच सोचो, 14 से कटाएंगे तो 14 छक 84, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 140 होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, सो आंसर इसका सी हो जाएगा। इन्हें नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। एक उम्मीदवार को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करता है और वह पास मार्क्स से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब मार्क्स, पास मार्क्स का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान लगा, ये 0% मार्क्स और यहां आएगा तो 100% मार्क्स होगा। ये बीच में कहीं पर है जहां आदमी को मार्क्स आएगा तो पास कर जाएगा, और इसी का परसेंट हमें निकालना। ध्यान देना, एक उम्मीदवार को 20% अंक मिला और वो 30 अंक से फेल कर गया, उसको 20% नंबर मिला। ध्यान देना, वो पास नहीं किया, 20% आया तो फेल कर गया, और फेल किया है कितने अंक से? तो 30 अंक से। उसको 30 अंक और आता तब पास करता, 30 अंक नहीं आया, इसके चलते वो फेल कर गया। दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिला, ध्यान देना, इसको 32% अंक मिला है और वो पास से 42 अंक ज्यादा ले आया है, इस पास से 42 अंक उसको ज्यादा है। अब टोटल ग्राफ हमने बना दिया, जरा गौर करेंगे, यहां से यहां तक के बीच में यदि हम लोग गौर से देखें तो ये 30 अंक और 42 अंक जोड़ेंगे तो 72 अंक हो जाएगा। अब देखिए, यहां से यहां अगर गौर करेंगे टोटल तो 32% है, और यहां से यहां 20% है, तो इनके बीच में अगर परसेंट की बात करें तो 12% इनके बीच में आता है। 32 में से ये 20 घटाएंगे तो 12% होगा। अब ध्यान लगाना, ये जो 72 है, ये 72 हमारा 12% है, और हमें 30 अंक का परसेंट निकालना है ताकि 20 में जोड़ के पास परसेंट निकाल सके। तो ये 72 12% है, तो 30 अंक कितना परसेंट होगा हमें निकालना है। तो 12 छक 72, 6 पचे 30, यानी 5% होगा। अब देखो, यहां से यहां तक 20% है,
और ये 30 अंक हमारा 5% है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पास का अगर परसेंट कहा जाए तो ये 20%, और जो आया है 5% उसको जोड़ देंगे तो ये 25% मार्क्स हो जाएगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर से ये टोटल जोड़ेंगे तो अंक हो जाएगा 72। यहां से यहां 32 है और यहां से यहां 20 है, तो 32 में से 20 माइनस करेंगे तो ये टोटल 12 हो जाएगा। 72 अंक का वैल्यू 12 है, तो 30 अंक का वैल्यू x, क्योंकि यही 30 अंक हमें निकालना है। 30 अंक का वैल्यू x जब कटाया तो 5% आया। अब देखो यहां से यहां तो 20% है ही, ये 30 अंक हमारा 5% हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 25%, यही हमारा पास परसेंट होगा और हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 65। एक उम्मीदवार ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरा उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त किया और वो पास मार्क्स से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। अधिकतम अंक कितना है? ध्यान लगा, ये यहां से यहां तक हम लोग देखिए तो सबसे नीचे 0% और सबसे ऊपर 100%, इसी के बीच में कहीं पर पास मार्क्स है। अब कहता क्या है, एक उम्मीदवार को 30% अंक मिला लेकिन वो पास नहीं किया, फेल कर गया। कितना से फेल किया? तो 6 अंक से ये फेल किया। ये 30% के अलावा भी 6 अंक और आ जाता तो ये पास कर गया। दूसरा उम्मीदवार 40% अंक लाया, देखो यहां पर मैं लिखता हूं 40%, और पास से ये 6 अंक अधिक लेकर किया। अब तुम ही बताओ, यहां से यहां टोटल होता है 40 और यहां वाला सेक्शन है 30, तो इन दोनों के बीच में कितना परसेंट होगा? तो 10%। इन दोनों के बीच में अंक जोड़े तो 6 6 12 अंक होगा। अब आप ही बताओ, 10% का वैल्यू 12 अंक है और हमसे कह रहा है अधिकतम अंक निकालो। अधिकतम 100% होता है, तो 100% का वैल्यू x होगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। 120 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। आज हमने एक खास पैटर्न पर आपकी प्रैक्टिस कराई ताकि एक कॉन्सेप्ट बने, एक खाका दिमाग में बने, और क्वेश्चन जब इस तरह का आए तो आप उसको सोचे और आसानी से आंसर कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।